सभी बहनों को हमारा राम राम। आज हम बहुत थोड़ा चिंतित में हैं, असमंजस में हैं कि पता नहीं महिलाओं की कैसी मति मारी है। मतलब क्या कहना चाहेंगे इस टॉपिक पे? आप लोग अपनी अपनी राय दीजिएगा। एक बात हम आप लोगों से शेयर करना चाहते हैं। आज कई आंगनबाड़ी बहनों का मेरे पास फ़ोन आया कि मेरे गांव में कोई आंगनबाड़ी सहायिका का फार्म ही नहीं डालना चाह रहा है। सब यही कह रहे हैं कि ये नौकरी हम नहीं करेंगे, ये हमारे पति नहीं मतलब हमारे घर वाले नहीं कराएंगे, और ये छोटी मोटी नौकरी हम नहीं करना चाहेंगे। तो आप सबको बता दें कि आज 3 दिसंबर है और 10 दिसंबर को लास्ट डेट है। मात्र सप्ताह भर बचा है, मतलब एक सप्ताह बचा है फार्म भरने की तिथि को। और उन महिलाओं की हम आंखें खोलना चाहते हैं जो महिलाएं के भूल है या समझ है कि ये नौकरी बहुत छोटी है और ये नहीं करना चाहेंगे। तो आपको हम बता दें, अभी हम लेटने जा रहे थे, देख लो बच्चे हमारे सो गए, साक्षी सो गई, कृष्णा सो गई है और हम भी सो रहे थे, जा रहे थे। लेकिन ये मन में हमारे दिमाग में कीड़ा काट रहा था कि कैसी महिलाओं की सोच है कि आंगनबाड़ी की सहायिका की नौकरी छोटी और मोटी होती है। तो नौकरी कोई भी छोटी नहीं होती है, ना कोई बड़ी होती है। काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, सारा काम मान सम्मानजनक होता है। तो आप महिलाओं को, उन महिलाओं को हम बता दें जो महिलाएं आंगनबाड़ी सहायिका का काम को छोटा बता रही हैं। जीवन की सच्चाई आपको बताएं कि जो सच्चाई है, हक की बात कर रहे हैं। आपके पति अच्छा कमा रहे हैं, बढ़िया आपका घर का बजट चल रहा है, तब तो बात अलग है। लेकिन समय बदलते देर भी नहीं लगती है। भाई दबे आपकी पति को कोई बात हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, कोई हादसा हो जाए और आप गांव के अंदर ही रह रही हो और उस वक्त आपके पास 4 पैसों की ज़रूरत पड़ जाए, तो कम से कम पति भी कम से कम 4 साढ़े 4 हज़ार रुपये सैलरी मिलेगी। आप अपने बच्चों को भी पढ़ा लेंगी और साथ में अपने घर का राशन भी आ जाएगा। दूसरी बात है कि गांव के अंदर रह करके कौन सी नौकरी करोगी भाई? सहायिका की नौकरी होती है, आंगनबाड़ी की नौकरी होती है, आशा बहू की नौकरी होती है, यही 3 4 नौकरियां होती हैं जिसको आप करते करते अपने परिवार के साथ भी रह सकते हो, अपने गाँव घर में भी रह सकती हो, नौकरी भी कर सकती हो। बुरा मत मानना मेरी बातों को, मैं एक बहन की तरह आपको समझा रही हूँ, बहन की तरह आपसे बात कर रही हूँ और आपको भविष्य के लिए आपको तैयार कर रही हूँ कि अगर आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने जाओगी तो प्राइवेट स्कूल का जो टाइम होगा, अगर 8 बजे का टाइम है तो आपको 8 बजे वहाँ पहुँचना पड़ेगा। अगर महीने भर में एक छुट्टी लोगी ना तो एक ही छुट्टी का पैसा भी कटेगा और 3 से 4 छुट्टियाँ भी आपको नहीं मिलेंगी। दूसरी बात है, 12 से 2 बजे तक अगर वहाँ रुकना है तो 2 बजे से पहले वहाँ आप ही नहीं पाओगी। जब तक 2 नहीं बजेंगे तब तक आपको आने नहीं देंगे। अगर एक दिन 15 मिनट लेट हो गई तो चलो ठीक है, एक दिन लेट हो गई, बार बार लेट नहीं माना जाएगा आपका। आपका रजिस्टर में वहाँ टाइम नोट होगा, रजिस्टर में वहाँ आने जाने का आपका सिग्नेचर होगा कि कितने बजे वहाँ आई हो, कितने बजे से वहाँ से चली हो। दूसरी चीज़ है कि अगर आप चिकन का, जो गांव में चिकन का काम होता है, महिलाएं कढ़ाई का काम करती हैं, तो कढ़ाई का काम अगर पूरे महीना करोगे ना तो शर्त लगा लो इस बात की कि 500 रुपये का कुर्ता महीने भर में नहीं काट पाओगी। मैं सच्चाई के साथ जो बता रही हूँ, चाहे इतनी महिला कोई कारीगरी में बारीकी से अच्छी से कारीगर, नंबर फर्स्ट नंबर पे कारीगरी का काम कर रही, फर्स्ट नंबर पे कारीगरी का अगर कोई महिला काम कर लेती है, तब भी वो 500 रुपये से 1,000 रुपये का कुर्ता महीने भर में नहीं काट पाएगी। ठीक है। दूसरी बात होती है, मैंने घर घर तक, गांव में जब हम संचारी और घर घर दस्तक अभियान करते हैं, बहुत सारी महिलाओं ऐसी होती हैं जो 10 रुपये के साबुन के लिए बड़े मोहताज होती हैं कि 10 रुपये दीदी साबुन भी लाना है, बच्चे पैसे मांग रहे हैं और बच्चों की फ़ीस जमा करना है, कोचिंग कहाँ से पढ़ाएं दीदी, पैसे नहीं है, बच्चों को कोचिंग भी नहीं पढ़ा पाएंगे दीदी, फ़ीस कहाँ तक भरेंगे, और ये कमाते हैं तो देते नहीं हैं, कमाते हैं तो इनको टाइम से पैसे नहीं मिलते हैं, या इनका काम इस समय नहीं मिल रहा है दीदी, घर पे ही बैठे हैं। तो ऐसी समस्याओं से बचने के लिए आपको गांव के अंदर, गांव में ही नौकरी मिल रही है, वो भी छोटे छोटे बच्चों की सेवा करने के लिए। भाई बच्चे तो हमारे भगवान होते, चाहे मेरा बच्चा हो चाहे किसी और का बच्चा हो। और फिर आंगनबाड़ी केंद्र में तो आपकी जब ड्यूटी लगेगी तो वहाँ बहुत अच्छी जगह है भाई। आंगनबाड़ी केंद्र में राशन बढ़ता है, आंगनबाड़ी केंद्र में गोद भराई होती है, अन्नप्राशन होता है, हैंड वॉश डे कार्यक्रम होते हैं, तरह तरह की मीटिंगें होती हैं, तरह तरह की योजनाएं होती हैं, वीचंडी टीकाकरण होता है, एनम बहन जी आती हैं, सब महिलाओं को सुई लगती हैं। कितने अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको काम मिलेगा। अब जो महिलाएं जो सत्तारी फुर्सत से होती हैं, चाय चुगली करती हैं, परपंच पवारा करती हैं, तू मैं करती हैं, उससे तो कहीं अच्छा ये है कि आपको बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म पे जगह मिल जाएगी बैठने के लिए और आने जाने के लिए, रुकने के लिए। वहाँ आपको पैसे भी मिलेंगे 4,500 रुपये और सैलरी बढ़ती है, घटती नहीं है आपको बहनें। हम बता दें, मैं खुद एक आंगनबाड़ी का करती हूँ।
जब मेरी जॉइनिंग 2011 में हुई थी तो मात्र 750 रुपये मेरे जॉइनिंग लेटर पे लिखे हैं, यानी कि 750 रुपये मुझे मिलता था, मानदेय 25 रुपये रोज़ के। और आज मुझे 7,500 मिल रहे हैं। मैं अपने परिवार और घर में भी रहती हूँ, अपने परिवार के साथ रहती हूँ और अपना नौकरी भी करती हूँ और व्यस्त भी रहती हूँ, सभी लोगों के काम भी आ रही हूँ। भाई पूरे गांव का राशन बांटना कितना अच्छा है। गर्भवती महिलाओं का इंजेक्शन लगवाना, बच्चों के इंजेक्शन लगवाना, या उनसे संपर्क में आना, या उन्हें एक चार बातें बताना, चार जानकारी देना, कितनी सौभाग्य की बात है भाई। पूरा गांव के काम आना बहुत ही सौभाग्यशाली हम हैं। और दूसरी बात बता दें कि आप कढ़ाई कर लो या प्राइवेट का कोई भी कंपनी में काम करोगे तो आपको घर से जाना पड़ेगा और वहाँ से आना पड़ेगा। कम से कम सहायिका का फॉर्म भर दो। और आपकी मति मारी है, मेरे हिसाब से तो आपकी बुद्धि मारी है, मति मारी है, जो आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है कि हम ये नौकरी में करें या ना करें। दूसरी बात बता दें कि जब भी आशा बहुएं, आंगनबाड़ी बहुएं घर घर जाती हैं ना, पोलियो पिलाने के लिए, संचारी के लिए, दस्तक के लिए, तब तब हमसे गांव की हर महिलाएं पूछती रहती हैं, बहुरिया कोई नौकरी हो तो बताना, बहुरिया कोई नौकरी हो तो बताना, मेरी बहू पढ़ी है, दीदी कोई नौकरी हो तो बताना। नौकरी शुरुआत में तुम्हें छोटी लग रही है, ये नौकरी बहुत अच्छी है। आंगनबाड़ी सहायिकाओं के लिए बहुत बेस्ट नौकरी है। इसमें पहली बात, मानसिक टेंशन कुछ नहीं है, ना आपको ऑनलाइन कोई फीडिंग करनी पड़ेगी, ना मोबाइल पे आपको काम करना पड़ेगा, ना ही आपको रजिस्टर पे कोई काम करना पड़ेगा। बस बच्चों को बुलाने जाना होगा, वापस बच्चों को छोड़ने जाना पड़ेगा, और जो वहाँ का सेंटर की थोड़ी बहुत साफ सफाई है वो करनी। पोछा तो हमेशा कोई नहीं लगवाता है सेंटर पे, ना ही लगता है स्कूलों में पोछा इतनी बारीकी से कि डेली लगे। और ये है कि झाड़ू लगाई जाती है, बच्चों को बुलाया जाता है, बच्चों को छोड़ने जाना पड़ता है। अगर आंगनबाड़ी बहन जी कहीं गई हैं तो छोटे छोटे बच्चों को आपको थोड़ा बहुत पढ़ाना भी पड़ेगा। बहुत अच्छी नौकरी है बहनों, मेरी बात मानो। अगर आप 4-5 हज़ार रुपये की इनकम का स्रोत बनना चाहती हो, अपने परिवार के, अपने जो आपका जीवन साथी, आपके पति हैं, उनका एक सहारा बनना चाहती हो, या फिर अपने परिवार का एक ये रखना चाहती हो कि हाँ मैं भी 4 से 5 हज़ार रुपये कमा सकती हूँ, तो बाकायदा बेझिझक खुशियों के साथ और प्रेम से, सम्मान पूर्वक अच्छे से नौकरी फार्म भर दीजिए। बेझिझक इसमें फार्म भर दीजिए और सैलरी बढ़ेगी, घटेगी नहीं, ये मैं वादा करती हूँ। क्योंकि चीज़ें बढ़ती हैं, घटती कभी नहीं है। उम्र बढ़ती है, घटती कभी नहीं। बच्चा छोटा होता है, बड़ा होता है, नौकरी की सैलरी कम होती है, धीरे धीरे बढ़ती है। तो आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी, ये हमारी राय कैसी लगी, बताइएगा ज़रूर कमेंट करके।